आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। डरो नहीं, यह झूठ का महायुद्ध है। मैं पिछले कुछ सालों से गोदी मीडिया के हुए उदय के बाद से लगातार कह रहा हूं कि न्यूज टीवी चैनलों को देखना बंद कीजिए, सोशल मीडिया छोड़ दीजिए। आज फिर बिल रहा हूं, कथित उस युद्ध को देखना सुनना छोड़ दीजिए जो भारत और पाकिस्तान सरकार की झूठ की फैक्ट्रियों या कि टीवी चैनलों से है। मेरे कुछ रिश्तेदार और दोस्त विदेश से भी घबराए हुए फोन कर रहे हैं। उनका कहना था कि डर लग रहा है, नींद डिस्टर्ब है, रात में भी टीवी खोल देखने लगते हैं कि क्या हो रहा है। ब्लैकआउट, सायरन से भी दहशत है। अब ऐसा होना श्रीनगर, जम्मू में समझ आ सकता है, मगर राजस्थान, मथुरा, दिल्ली और गुजरात में भी लड़ाई। मुझे लगता है कि लड़ाई का भूत बनना मानसिक बीमारी और मानसिक दिवालियापन है। इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया पर आया झूठ का सैलाब है। गुरुवार रात टीवी चैनल युद्ध शुरू हुआ घोषित कर दे रहे थे। एक के बाद एक दुश्मन के विमान धड़ाम गिर रहे थे। लाहौर पर हमला हो गया था, उसका सुरक्षा तंत्र चूर चूर था। हमारी भारतीय सेना के पाकिस्तान में घुसने का भी झूठा हल्ला था। लेकिन सुबह होते होते पूरी दुनिया हमारे भारतीय न्यूज चैनलों पर लानत भेज रही थी। सुबह से पूरा दिन न्यूज चैनलों की तरफ से और एंकरों की तरफ से माफी का सिलसिला शुरू हुआ। इसीलिए कहता हूं कि आपके दिमाग को शांति मिलेगी यदि टीवी चैनलों, ट्विटर, सोशल मीडिया पर जो चल रहा है, दोनों तरफ की सरकारों के कहने पर दिमाग नहीं खपाए। युद्ध नहीं हो रहा है। मैंने कुछ दिन पहले ही अपनी रिपोर्ट में बताया था कि न जंग होगी न पीओके लेंगे, और ले देकर आतंकी अड्डों पर मिसाइल हमले, और फिर जैसे ईरान और इजराइल ने एक दूसरे पर मिसाइल दागी थी, वैसे ही यहां हवाई मिसाइल ड्रोन हमले होने हैं। वही हो रहा है, लेकिन उसे झूठ के तड़के में टीवी चैनलों पर 24 घंटे दिखाया जा रहा है। इससे स्वाभाविक है कि करोड़ों लोगों की मानसिक दशा पर भयावह असर होगा। शुक्रवार सवेरे ही दिल्ली में पढ़े लिखों की बस्ती में चर्चा थी कि स्कूल बंद हो गए। दिल्ली में रहें या न रहें, आपको भी आवश्यक चीजें जमा रखनी चाहिए। दवाइयां तो जरूर खरीद कर रख लें। उफ, क्या बुद्धि बना दी है देश की। कैसी है हमारी समझ और आत्मबल की दशा। पिछले 11 वर्षों ने भारत के लोगों में निर्भयता को पूरी तरह से खोखला बना दिया है। इतनी भी समझ नहीं पैंठी कि टीवी और मीडिया तथा सरकार झूठ की भट्टियां हैं। इसलिए डरने की, नींद खराब करने या टीवी पर वक्त बर्बाद करने की रत्ती भर जरूरत नहीं है। कुछ नहीं होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न तो लाल बहादुर शास्त्री हैं और न ही इंदिरा गांधी। वे बालाकोट के शेर हैं। और देखा नहीं आपने कि एक ऑपरेशन सिंदूर हुआ नहीं कि उनकी बैठकों के पीछे गांधी का चित्र लगा दिखने लगा। भारत आधिकारिक तौर पर कहने लगा कि हमारी मंशा सैन्य कार्रवाई बढ़ाने की नहीं है, हालांकि भारत ने हर संभावित स्थिति की तैयारी की हुई है। तभी लंदन की द इकोनॉमिस्ट की यह लाइन वैश्विक सच्चाई है कि शेष दुनिया इन दोनों देशों की पटकथा को अब जान गई है। वर्ष 2000 के बाद इसे कई बार दोहराया जा चुका है। तभी पुरानी ही स्क्रिप्ट में लड़ाई नहीं बढ़ाने, डी-एस्केलेशन या कि पीछे हटने की वापस अपील हुई। कोई आश्चर्य नहीं जो ईरान के विदेश मंत्री दिल्ली आ गए हैं। अर्थात पाकिस्तान ने पहलगाम में आतंकी वारदात की तो उसका भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से बदला लिया। भारत जीत गया तो पाकिस्तान से उसका तात्कालिक पंगा खत्म। प्रधानमंत्री मोदी फिर सच्चे 56 इंची बादशाह। लेकिन इस दफा एक दिक्कत है, और इसे बारीकी से द इकोनॉमिस्ट ने इस शीर्षक से व्यक्त किया है कि फिलहाल किस्मत के हाथों में है तनाव कम होना या तबाही। मेरा मानना है कि इस बार पाकिस्तान की सेना का अस्तित्व, वहां की जनता में उसकी पैठ और उसके सेना प्रमुख असीम मुनीर का अहंकार दांव पर है। हालांकि भारत ने आतंक के राक्षस आईएसआई मुख्यालय पर मिसाइल नहीं दागी, लेकिन सेना प्रमुख मुनीर पहलगाम से पहले अपने बयान से फोकस में थे। और प्रधानमंत्री मोदी ने जब आतंकियों और उनके आकाओं को कल्पना से बड़ी सजा देने का हुंकारा मारा था, तो भारत की टीवी चैनलों ने उसे थर थर कांपता हुआ भगोड़ा करार दिया था। लेकिन वही अब वहां निर्णय करता है। प्रधानमंत्री शरीफ कमान में नहीं है, बल्कि सेना है, और पाकिस्तानी जनता की कसौटी में सेना की ही परीक्षा है। तभी पिछले 3 दिनों में भारत और पाकिस्तान दोनों पहली बार नए हथियारों, नए विमानों का परीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। जो हो,
दोनों तरफ से सत्य कोई नहीं बोल रहा है और न बोलेगा। पाकिस्तान ने रात में भारत की ओर मिसाइल और ड्रोन दागे, लेकिन सुबह बीबीसी से बात करते हुए यह सफेद झूठ बोला कि हमने तो कुछ किया ही नहीं। कह सकते हैं बेचारे रक्षा मंत्री से पूछकर सेना ने मिसाइल और ड्रोन नहीं दागे होंगे। यह दक्षिण एशिया के दोनों देशों की तासीर का सबूत है। जबकि सोचें, इजराइल और उसके प्रधानमंत्री, वहां की सरकार हर दिन हमले से पहले ऐलान करती है कि आज फलां फलां जगह हमला होगा, ताकि सिविलियन सतर्क रहें। इजराइल और नेतन्याहू का यह दो टूक स्थायी स्टैंड है कि हम आतंकवाद को जड़ से खत्म करेंगे, तब तक रुकेंगे नहीं। वही भारत एक ऑपरेशन के बाद कह रहा है, हम बात यहीं खत्म करना चाहते हैं। एक तरफ जिद्दी हमास, पागल पाकिस्तान और दूसरी तरफ इजराइल और भारत। फर्क इसलिए है क्योंकि दक्षिण एशिया की यही तासीर है कि झगड़ेंगे मगर झूठ का महायुद्ध बनाते हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, देश लाइव। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।